इस वक्त की बड़ी खबर एक ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई है। गोरखपुर के पास ये हादसा हुआ है जहां दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में 45 लोग घायल हुए हैं। उत्तर पूर्व रेलवे के जीएम ने 12 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बरौनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा करीब 10 बजे हुआ है रात को। अंधेरा होने की वजह से रात भर राहत अभियान में भी मुश्किलें आई। हम सीधे चल रहे हैं रेलवे अधिकारी के पास, उनको सुनने। चीजें हुई हैं, कोई यहाँ से ग्रीवियस इंजर्ड गए थे तो शायद एक आदमी का हुआ। अब इसमें कुछ कॉमन हो सकते हैं, तो इसलिए जो मेरे पास अभी तक पूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो नाम हर जगह पर जो डेड बॉडी इसे एक आदमी ने देखा है उस जोड़ के इतना हुआ है। एक का कम फरे और एक बार कम, और ये फिगर जो है हम अपने सिविल अथॉरिटीज के साथ में मिलकर इसको फाइनल कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात कि अब यहाँ पर कोई चीज बच नहीं गया है, ये बात हम लोगों ने पूरा देख लिया है। जी सर, जिस बोगी में काफी अब और जी बताए। How many people are deployed in the rescue operations? And Must be about more than 300 people. They are already on the job from the different sides. even last night? They have gradually come as you get the information. Everybody starts running, and very happy to tell that all senior officers were available in Gorakhpur. जो भी जितने senior officer थे गोरखपुर में, सब लोग आ गए थे और सब ने अपना अपना मोर्चा संभाला। सिविल अथॉरिटीज की तरफ से भी पुलिस और उनके जवान वो सब लोग आ गए थे और सब लोगों ने काफी अच्छा सहायता किया और प्रयत्न किया गया कि उनकी जो दुख हुआ है उसे कम से कम उन्हें फील करने दिया जाए। कब तक ये जो रूट बाधित हुआ है चालू हो जाएगा पूरी तरीके से? अभी मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ये चालू हो जाएगा। हम लोग अपनी तरफ से इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा प्रयत्न इसमें भी लगे हैं कि उस काम के बाद में करने। जिस बोगी में सर अभी कभी बोगी बची हुई है, क्या लगता है इसमें? नहीं, अभी उस बोगी को हटा दिया गया है और उससे पूरी तरह जांच कर ली गई है। अंतिम रूप से भी हम उसका जांच कर ले रहे हैं और संभावना अब किसी और होने की नहीं है। अब जो कुछ जितना भी होना था वो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे 12 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं रेलवे के अधिकारी। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। और हादसा तब हुआ जब बीती रात एक ट्रेन जा रही थी और दूसरी ट्रेन ने आकर पीछे से उसे टक्कर मारी है। कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस। मैं लखनऊ बरौनी में थी, छावनी में ये गाड़ी रुकी है लखनऊ बरौनी, ठीक है। उसके बाद मालगाड़ी इधर से क्रॉस किया, उसके बाद इसको आगे जैसे बढ़ा कि थोड़ा दूर आगे जाने के बाद जोरदार धक्का हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें तो बरौनी लखनऊ बरौनी का 3-4 डब्बा पलटी कर गया। हम तो सो रहे थे जब चला ना, गोरखपुर से ट्रेन चला रही, गोरखपुर से हम सो गए। उसमें जब सोए ना तो अचानक ड्राम सी बोला एकदम। जब देख रहे ना एक दूसरे के ऊपर से पड़ा हुआ डब्बा पलटे हुए। किस ट्रेन में आप थे, कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था लखनऊ से, आ रहा था बरौनी स्पेस में आ रहा था। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें सुबह की। दरअसल हादसा रात को हुआ है और रात भर राहत का काम और बचाव का काम जारी रहा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये मुश्किल काम था। 3 डब्बे पूरी तरह पटरी से उतरे हुए हैं और ये डब्बा जो आप देख रहे हैं पूरी तरह पलटा हुआ है और भारी नुकसान उसमें हुआ है। संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, राहत और बचाव कार्य जो अभी जनरल मैनेजर रेलवे के थे उनके कहने से समझ में आ रहा है कि पूरा हो चुका है एक तरह से, और अब वहां पे जो मलबा है या जो ट्रेन के डब्बे हैं वो हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल महराज, मैं आपको इसकी लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत आ गए हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइव तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अपने कैमरामैन रमेश वर्मा जो है आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जो क्रेन है, उनकी जो ब्रेकडाउन क्रेन है वो यहाँ पर आई है, पटरी पर है। वो यहाँ पर आकर के पूरे पटरी को ठीक करने की कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसे चालू हो जाए। हालांकि दोपहर से पहले ये चालू नहीं हो पाएगा जिस तरीके से है। सीपीआरओ वगैरह जरूर ये कह रहे थे कि 2-4 घंटे में मैं इसे क्लियर कर दूंगा, लेकिन उस तरीके से चीजें अभी नहीं हो पा रही है। और जितने भी घायल हैं महराज और जो लोग हैं वो तो सदर अस्पताल और जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मैं दूसरी तरफ रमेश वर्मा जो हमारे कैमरामैन उनसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से गाड़ी जो है, जो डिब्बे हैं वो डिरेल्ड होकर के कैसे नीचे गिरे होंगे। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक इसके बगल में, मैं आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो ठीक इसके आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग से ये गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसके पहले एक मालगाड़ी पास हुई थी, उसके बाद जो है ये गाड़ी धीरे धीरे जब आगे जा रही थी तो पीछे से आकर के कृषक एक्सप्रेस ने जो मारा है तो उसके डिब्बे आपको यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पलटे थे। और उनके पलटने के बाद
अब जो है 12 लोगों की तकरीबन जो है उसमें अभी तक जो है वो मौत हो चुकी है, तकरीबन 12 बहुत सीरियस है और 45 लोग जो है वो घायल है महराज, जिनका कि इलाज अस्पताल में चल रहा है। अजय, इस वक्त ये रूट पूरी तरह बाधित है, समझ में आ रहा है जिस तरह डब्बे गिरे हुए हैं, इस पर क्या काम चल रहा है? जैसा आपने बताया कि एक स्पेशल वहां पर इंजन आया जो पटरियों को ठीक कर रहा है, तो कुछ घंटे उसमें भी लगेंगे कि रूट फिर से शुरू हो सके? बिल्कुल, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये एक मेन लाइन है जो बरौनी और उसको जोड़ती है, तो इसलिए तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि मोटे अनुमान के तहत, हालांकि अभी उन्होंने इनपुट देने की कोशिश की है कि 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो अभी रुकी हुई हैं, दूसरे रास्ते से उन्हें रूट का डाइवर्जन किया गया है, रूट की तरफ डाइवर्ट कर उन्हें भेजा गया है और इसे पूरा होने में महराज तकरीबन दोपहर का वक्त तो ज़रूर लग जाएगा। इस समय 8 बज रहे हैं और अभी यहाँ पूरी तरीके से काम चल रहा है। जब तक इस पूरे काम को वो नए तरीके से नहीं करेंगे, स्लीपर्स उतार करके भी उस ब्रेक डाउन जो है क्रेन से उतार करके स्लीपर वगैरह भी रखे जा रहे हैं, उनको भी लगाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो चीज़ें नज़र आएगी तो वो दोपहर बाद ही ये रूट चलने लायक हो पाएगा या बनने लायक हो पाएगा महराज, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोग भी जो कि सुबेरा हो गया तो बहुत यहाँ पर आ गए हैं, तो वो सारे लोग भी जो हैं वो जुड़ करके उसे देख रहे हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से कर रहे हैं महराज। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को अब जो है उसकी भरपाई, जिनकी जान चली गई उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो घायल है उनकी तीमारदारी जरूर रेलवे प्रशासन कर रहा है महराज। बात सही कहा जाए आपने कि जो जिनकी जान चली गई उनकी भरपाई नहीं हो सकती और रेलवे के बार बार हो रहे एक्सीडेंट्स पर यही सवालिया निशान है, यही सबसे परेशान कर देने वाला सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका।